शादी ब्याह में ऐसे खाते हैं जैसे कभी खाए ना हो। बोलो हाँ नहीं? क्यों भैया? खाना पीना कैसे खाना चाहिए? खड़े होके कि बैठ के? आज का आदमी जूता पहने हैं, खड़ा खड़ा चलते चलते खा रहा है। चलते चलते तो जानवर खाते हैं साहब। आप मनुष्य हो, खाने के पहले एक स्थान पर बैठो, बैठकर प्रेम पूर्वक थाली को प्रणाम करके ना खाया जाता। हमारे यहाँ खाने की भी तो मर्यादा है। सच बताएं तो आज का आदमी इतना आसुरी हो गया, उसे खाने तक का ज्ञान नहीं। जूता पहन के खाता। अरे भोजन की थाली को प्रणाम किया तुम्हारे बाप दादों ने, क्योंकि ये अन्नपूर्णा का स्वरूप है। बोलो हाँ। इसी थाली के लिए ना सब कुछ करते हो आप लोग, पेट भर रोटी के लिए। कम से कम उस थाली का तो सम्मान करो। जूता चप्पल पहन कर नहीं साहब। जब आप भोजन करते हैं तो जरा बताओ, मैं यूं ही नहीं कह रहा, वैज्ञानिक कारण, साइंस क्या कहता है बताओ। जब आप भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद शरीर ठंडा होता है कि गर्म? बोलो। जैसे ही आप भोजन करोगे वैसे आपके शरीर में गर्मी बढ़ने लग जाएगी। बात सही है कि गलत? सही है। साइंस समझो, विज्ञान समझो। जैसे ही आप भोजन करते हो, पहले के लोग भोजन करते समय बिल्कुल पांव धुलकर, हाथ धुलकर, एक बनियान पहन के ही पुरुष वर्ग भोजन करता था। मतलब शरीर खुला रहता था। पांव खुले रहेंगे, गीले पांव में भोजन करिए, मतलब पांव धुलकर भोजन करिए। क्यों? भोजन के बाद शरीर गर्म होगा और वो गर्मी निकलेगी कहाँ से? तलवों से ना निकलेगी, पांव से ना निकलेगी। अब तुमने जूता पहन रखा है तो भोजन के बाद की गर्मी कहाँ रह जाएगी? शरीर में। और वो गर्मी फिर आपको अलग प्रकार की बीमारी दे देगी। हाई बॉडी। एक बात बताओ, हर जगह की गर्मी, यहाँ तक कि हम लोग घर बनाते हैं तो आकाशीय बिजली गिरती है, तो आजकल लोग बिजली के लिए तार लगा के रखते हैं ऊपर छत पे ताकि अर्थिंग नीचे चला जाए। बोलो हाँ। समझो ना विज्ञान को। मंदिरों में आकाशीय बिजली गिरती है, पेड़ों पर गिरती है, सूख जाता तुरंत। बोलो हाँ। नहीं कहते बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली बारिश में, उसको नीचे डालने के लिए अर्थिंग लगाते हैं लोग। बात सही है कि गलत है? भैया शरीर गर्म हो रहा है भोजन के बाद, इसलिए लोग कहते हैं कि दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। 5 मिनट के लिए लेट जाओ बाएं करवट, थोड़ा विश्राम, 10 मिनट लेटो। शरीर गर्म है इस समय, कुछ ना करो। थोड़ा नंगे पांव रहोगे, गर्मी निकलती रहेगी, मोजे भी उतार दो। बिल्कुल फ्री होके भोजन करना चाहिए। दोपहर का भोजन करने के बाद 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए विश्राम जरूर करना चाहिए। 10 मिनट के लिए लेट जाओ, सो भले मत, लेट जाओ बाएं करवट। बाएं करवट लेटने से आपका सुर चालू हो जाएगा, सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी, वो भोजन को जल्दी पचाना स्टार्ट करेगी। 2 नाड़ियाँ होती हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। अब ये सब ज्ञान हमारे यहाँ सबको था, इसलिए सब विधि बनाए थे। अब तुम्हें कुछ ज्ञान है नहीं, तुम अपने हिसाब से करते हो, इसलिए आजकल जल्दी जल्दी लोग मर रहे। बोलो हाँ। खाने का ज्ञान नहीं। एक बात बताओ, तुम अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह मिट्टी तेल डालने लग जाओ, कितने दिन इंजन चलेगा? फिर आपका शरीर क्या चाहता है और आप क्या दे रहे हैं? आपका शरीर कब चाहता है और आप कब दे रहे हैं? समझो मेरी माँ, खाने पीने का भी ज्ञान था हमारे यहाँ, आजकल नहीं। चल कौन समझाए? शादियाँ हो रही हैं, रात को तुम गए हो तो खा रहे हो। शादियों में कितना गलत भोजन बनता है, कितना मसाला डालते हैं जी भर के। तुम खाते हो ना, फिर रोते हो, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ये चिल्ला रहे हो, यहाँ पीड़ा। और फोकट का मिलता है तो आपका मन छोड़ने का भी नहीं होता यार, कैसे छोड़े तंदूरी रोटी? बोलो हाँ। चलो तो इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः। कलयुग है,
सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य बचा, न तप बचा, न जप बचा। कलयुग में केवल क्या रहा? पैसा। हाय पैसा, हाय पैसा। इसलिए कलयुग में केवल नाम। भैया तुम कलयुग में यज्ञ क्या करोगे, जप क्या करोगे, तप क्या करोगे? कलयुग में केवल भगवान नाम का आश्रय ले लो तो भी भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए कलयुग में भगवान नाम का आश्रय लो। खूब कथाएं सुनो, खूब बढ़िया से भगवान का नाम जप करो, ठीक है। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने एक बार देवराज इंद्र ने भागवत सुनी। देवराज इंद्र आए सुखदेव जी के पास। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराहेत। सुखदेव जी नमस्कार। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। देवराज इंद्र बोले सुखदेव जी से कि आप हमारा अमृत ले लो स्वर्ग वाला, और ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी हंसे, वाह, कौन अदला बदली कर सकता है? कहाँ तुम्हारा क्वा सुधा, क्वा कथा लोके, क्वा कांचा, क्वा मणिर महान। सुखदेव जी बोले तुम्हारे स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है, पर हमारी भागवत मणि है। कहाँ कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि कौन देता है भैया? सोचिए, भागवत जो है वह स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ। क्यों? स्वर्ग का अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिलता है, पर भागवत सुनने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति होती है। कोई स्वर्ग वर्ग नहीं जाना रहता। आपको स्वर्ग जाना है? क्यों मैया, स्वर्ग जाना है? कहाँ जाओगे फिर? कहाँ? स्वर्ग वर्ग ना जाना। स्वर्ग तो बिल्कुल अपने बगल में ही है। स्वर्ग तो देवताओं की नगरी है, और देवताओं के पास चले गए तो देवता बुद्धू बना देते हैं। देवता क्या करेंगे? बुद्धू बना देंगे आपको। देवताओं के पास जाओगे क्या होगा? देवता लोग खुद सुरक्षित नहीं है। राक्षस लोग आके खूब मार लगाते हैं देवताओं। इंद्र भागे भागे फिरते हैं। और हाँ, कई बार दैत्यों का जब आक्रमण होता है तो देवराज इंद्र भागे भागे फिरते कि नहीं? तो देवताओं का तो खुद का ठिकाना नहीं है। और स्वर्ग तुम और चले जाओगे, देवताओं के पीछे पीछे भागोगे, कोई राक्षस हमला कर देगा तो। इसलिए स्वर्ग वर्ग नहीं चलना पड़ेगा। कहाँ चलेंगे? बैकुंठ। बैकुंठ में भगवान रहते हैं, स्वर्ग में देवता रहते हैं। अपना देवताओं से कोई काम नहीं है, देवताओं से अपना कोई काम नहीं। लिखा ना हनुमान चालीसा में, और देवता चित्त ना धरई। देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत क्यों? मैया, ओ लाल मैया, काहे खड़ी हो मेरी माँ? गुलाबी मैया जा रही हो? टाटा। सुनो, देवताओं का बहुत काम नहीं है, चित्त पे रखने की जरूरत नहीं है। चित्त पे किसे रखें? भगवान को। भैया देवता अलग हैं और भगवान, चलो बताओ देवता और भगवान में क्या अंतर है? क्यों मैया, पीली मैया, देवता और भगवान में क्या अंतर है? बोलो। देवता और भगवान में इतना ही अंतर है जैसे प्रधानमंत्री और सरपंच में अंतर है। प्रधानमंत्री और सरपंच। सरपंच के पास क्या पावर है? क्या पावर है? एक गांव का होगा कुछ, पर प्रधानमंत्री को पूरे देश का पावर है। तो समूचे विश्व, समूचे पृथ्वी, समूचे ब्रह्मांड का, समस्त ब्रह्मांड का पावर भगवान के पास है। और उस ब्रह्मांड के किसी एक आकाश गंगा के किसी एक लोक में देवताओं की हिस्सेदारी। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। ऐसी तमाम पृथ्वी और है। एक पृथ्वी का राजा इंद्र है, दूसरी पृथ्वी का राजा दूसरा इंद्र होगा, ऐसी तीसरी पृथ्वी होगी तो तीसरे। ऐसे भगवान ने करोड़ों करोड़ पृथ्वी है तो करोड़ों इंद्र है। इंद्र मतलब व्यवस्थापक।
इंद्र मतलब तो देवता जो हैं ये भगवान के दास हैं, सेवक। लेकिन भगवान तो भगवान है, पावर पूरी पृथ्वी उनके पास है। भगवान आंख खोलें तो पृथ्वी उत्पन्न हो जाए और आंख बंद करें तो प्रलय हो जाए। भगवान चाहें सब करें, चुटकी बजाएं तो पृथ्वी, चुटकी बजाएं तो प्रलय। तो देवताओं का कुछ भी पावर नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण बोले, नंद बाबा आप इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो। इसलिए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई। भगवान के पिता नंद बाबा यशोदा साल में एक बार किसकी पूजा करते थे? इंद्र की पूजा करते, 56 भोग लगाते। भगवान बोले इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो। बोलो हाँ। तो इंद्र की पूजा भगवान ने बंद कराई कि देवताओं की पूजा की जरूरत नहीं, भगवान की पूजा, गिरिराज जी की पूजा करो, कल्याण हो जाएगा। देवताओं के पास ना ज्यादा पावर नहीं। अच्छा देवता कैसे होते हैं ना, थोड़ा बदला बदला लेने वाले हो जाते हैं देवता। सुनो एक बात बताओ, जब इंद्र की पूजा बंद करी नंद बाबा ने, हर साल तो इंद्र की पूजा करते थे, एक साल इंद्र की पूजा नहीं हुई तो क्या हुआ? इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। इंद्र ने एक बार भी नहीं सोचा कि यार हर साल हमारी पूजा करी है, अपने ही तो भक्त हैं, क्यों डुबाना। बोले नहीं, इन्हें डुबाओ। ये है लो, इंद्र की देवताओं की पूजा करो और नहीं करो तो ये चढ़ाई कर देते हैं, चढ़ बैठते हैं। बोलो हाँ कि ना। इसलिए हम सनातनी ना देवताओं की पूजा ही नहीं करते। कहाँ देवताओं का मंदिर है कहीं बताओ? है ही नहीं। हम लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान की। क्योंकि देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो देवता इंद्र ने चढ़ाई कर दी मूसलाधार पानी बरसा के। देवताओं की गलती हो जाए तो वो चढ़ाई कर देते हैं, पर भगवान से, हमसे कोई गलती भगवान के लिए हो जाए तो भगवान कभी गलती नहीं देखते। पूतना तो जहर पिलाने गई लेकिन उसको भी तार दिया भगवान ने, ऐसे दयावान भगवान है। तो भगवान कभी गलतियां नहीं देखते, जबकि देवता हमारी गलतियां देखते। इसलिए कहता हूं कि और देवता चित्त ना धरई। देवताओं को इसलिए हनुमान जी ने चित्त में किसे रखा है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। भगवान शंकर भी अपने चित्त पर राम सीता को रखते हैं, हनुमान जी भी अपने चित्त पर राम सीता को रखते हैं। आप भी भगवान को अपने चित्त पर रखिए। भगवान मिल गए तो फिर देवता तो आगे पीछे डोलेंगे। हाँ या ना? तो बात समझ में आई कि नहीं? भगवान कभी ये नहीं देखते कि मेरे भक्त ने ये गलती की। अजामिल पापी था या नहीं? जोर से मैया, अजामिल पापी था क्यों मैया? इतना बड़ा पापी था कि अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत के संग रहता था। इतना बड़ा पापी था कि चोरी करता था, डाका डालता था, हर गलत काम अजामिल करता था। लेकिन उस अजामिल के बेटे का नाम नारायण होने से उसके मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा नारायण। तो धोखे से बेटे को नारायण नाम से बुलाया तो भगवान नारायण ने सुन लिया कि भक्त बुला रहा। देखो ये भगवान है, इन्हें तो तारने का बहाना चाहिए। भगवान को तो तारने का बहाना चाहिए और देवताओं को मारने का बहाना चाहिए। शनि मारे डाल रहा है, राहु मारे डाल रहा है, केतु मारे डाल रहा है, बोलो हाँ, मंगल मारे डाल रहा है। ये सब देवता आपकी कुंडली में बैठ बैठ के डसते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कुंडली में तुम कहीं भी बैठो, देवता बैठे रहो, पर हमारे चित्त में तो नारायण बैठेंगे। जब हमारे चित्त पे नारायण बैठेंगे तो कुंडली में बैठे देवता कर क्या लेंगे? बोलो हाँ। जिसके चित्त पे नारायण बैठ जाते हैं फिर कुंडली के देवता उन्हें परेशान, वरना चित्त पे नारायण ना हो तो फिर शनि ही लिए रहता है गैर में। बोलो हाँ। फिर चढ़ाते रहो तेल। क्यों मैया?
इसलिए देवताओं से डरने का नहीं, अपने भगवान श्रीमन नारायण पे भरोसा रखने का। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है तो सारे देवता भी अनुकूल हो जाते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। भगवान आ रहे हैं ना, जब चित्त में तो सब अनुकूल हो जाएंगे, और भगवान चित्त में ना हो तो तुम्हारे अपने भी प्रतिकूल हो जाते, तुम्हारा बाप भी तुम्हें फिर भजता नहीं। ग्रहों देवताओं की तो छोड़ो, बोल सही है। इसलिए मेरी माँ, भगवान को हृदय में रखो। भगवान है तो सब हैं, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। भगवान नारायण जो भगवान की उपासना करता है, भगवान की श्रेणी में कितने लोग आते हैं? सुनो, हमारे यहाँ भगवान की श्रेणी में 5, ये 5 भगवान के ही अंग हैं। बहुत क्लियर समझ लो, कंफ्यूज ना हो तुम, बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ। सुनो, भगवान की श्रेणी में कितने हैं? 5। और ये 5 नहीं है, 1 है। क्योंकि जैसे हमारा हाथ 1 है, पर एक हाथ में उंगलियां 5 हैं। उंगलियां 5 हैं पर हाथ 1 है। उसी तरह ईश्वर 1 है, पर एक परमात्मा 5 भागों में विभक्त है। क्या है वो 5? हमें इसी को कहते हैं पंचदेव उपासना। देव मतलब देवता भी होता है, और भगवान को भी सम्मान की भाषा में देव शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। 5 कौन कौन है नाम सुन लो, सारा क्लियर सुनो। 5 देवताओं में प्रधान है भगवान विष्णु, जिन्हें आप नारायण कह सकते हैं। भगवान विष्णु कहो, नारायण कहो, हरि कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, नरसिंह कहो, वामन कहो, जगन्नाथ जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, बिहारी जी कहो, राधा रमण जी कहो, विट्ठलनाथ जी कहो, ये सब विष्णु हैं। एक हो गया, पहले भगवान विष्णु। दूसरा भगवान शंकर, बोलो भगवान शंकर कहो, चाहे आप महाकाल कहो, चाहे बद्री, चाहे आप 12 ज्योतिर्लिंग का कोई भी नाम ले लो, ये भगवान शिव है, ठीक है। तीसरा भगवान सूर्य, भगवान सूर्य नारायण कहा जाता है। चलो सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ। तो सूर्य भी भगवान की कोटि में है, चूंकि भगवान की आँख है सूर्य, इसलिए भगवान से अलग सूर्य नहीं है। तो आप उपासना करते हैं तो सही है, भगवान शिव की उपासना करते हैं तो सही है, आप यदि सूर्य की उपासना करते हैं तो सही है। और चौथे हैं गणेश जी, गणपति बप्पा, यदि आप गणेश जी की आराधना उपासना करते हैं तो आप सही है। और 5वीं हैं दुर्गा, चाहे आप माता जी काली कहो, कामाख्या कहो, भद्रकाली कहो, आप कोई भी नाम से पुकारो, शारदा कहो, चाहे केला माता कहो, वैष्णवी माता कहो, ज्वाला माता कहो, ये सारी माताएं एक दुर्गा में समाहित हैं। बोलो हाँ। तो हम लोग 5 को पूजते हैं, इसलिए हमारे यहाँ देवियों के मंदिर हैं।